इस वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का लेवल 4 का टाइप नंबर 2। टाइप 1 हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। टाइप 2 में कुछ नहीं करना है, ना लॉजिक लगाना है, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है। अगर आपका अंग्रेजी वर्णमाला और स्वर व्यंजन पता है तो क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं बिना टाइम गंवाए। देखिए यहाँ पर बोला सब नेशनल के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाने के बाद, पहले हम सीधे क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। नेशनल के सभी अक्षरों को अंग्रेजी क्रम में लगाने के बाद पहले हम नेशनल को लिख लेते हैं। देखिए नेशनल जो शब्द है, नेशनल ये जो दिया हुआ है, नेशनल इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। ये एग्ज़ाम में अगर गलत भी दे दिया, जैसे मैं यहाँ ओ एन इधर ओ इधर या ओ की गायब कर दिया हो, तो आप इसे सुधार नहीं करेंगे। जैसे दिया रहेगा क्वेश्चन को उसी पे सॉल्व करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नेशनल दिया हुआ है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के लगाने के बाद देखिए पहले लगा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले अंग्रेजी वर्णमाला में लगा लेते हैं। देखिए ये दिया 2 बार, उसके बाद हमारे देखिए दिया है आई आएगा। देख लीजिए ए बी सी, देखिए सी भी नहीं है, डी ई देखिए नहीं है, एफ जी एच आई देखिए आई आ गया, के एल एम नहीं है, एन देखिए 2 बार है, एन, उसके बाद ओ के बाद टी आता है। ये देखिए हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाने के बाद देखिए लग गया। स्वरों को वर्णमाला तो यहाँ पर स्वरों को वर्णमाला के उसके दाएं चौथे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाएं से चौथे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो उसके बाद देखिए अंग्रेजी वर्णमाला है। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले देख ली, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों को उसके दाएं चौथे अक्षर से प्रतिस्थापित। देखिए केवल स्वरों को बोला है तो स्वरों को में से टिक लगा लेंगे कि इन्हीं ने हमें 4 प्रतिस्थापित करना है। उसके दाएं से 4 प्रतिस्थापित करने से हम घेरा लगा चुके हैं। व्यंजनों को नहीं बोला, केवल स्वरों को। यहाँ पर गौर करिए क्वेश्चन में। देखिए ए के बाद हम 4 आगे इधर बढ़ेंगे, 1 2 3 4 ई आता है हमारा। देखिए हम ऐसे नीचे बना दे रहे हैं समझने के लिए। देखिए इन स्वरों को पहले हम करेंगे, इनको हम बाद में करेंगे, इसलिए कर लिए हैं हम पहले ही। तो 1 हम 4 इधर जाएंगे तो हमारा ई आता है। उसके बाद 1 के 4 इधर आएंगे तो ई आता है। आई से हम 4 आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम यम आता है। देखिए हमारे ए आई, ये हमारे स्वर चेंज होंगे, 4 प्रतिस्थापित होंगे। ओ को देखिए 4 प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा यस आएगा। देखिए 4 यस कैसे आ रहा है। ओ है, ओ पी क्यू आर यस। देखिए यस को छोड़कर हम दाएं बढ़ना है आगे। तो 1 2 3 4 इधर बढ़ेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा ना, इसलिए हम इधर बढ़े हैं। पी क्यू आर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही। देखिए दाएं बोला था, दाएं ही जाएंगे। पी क्यू आर यस, देखिए यस हमारा दिया हुआ। अब उसके बाद एन टी, ये हमारे व्यंजन जो बचे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, सभी व्यंजनों को जो बचे हैं, पहले तो हम स्वरों को प्रतिस्थापित कर दिए और उसके बाद बोला सभी व्यंजनों को वर्णमाला के उसके बाएं से दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो शब्द का नया रूप क्या होगा। यल के बाएं इधर आएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, बाएं दाएं लेफ्ट राइट सब। तो देखिए यहाँ पर बोला है यल के बाएं, यल हमारा यहाँ पर है। देखिए
गोला किए हुए हैं। यल के बाई इधर आएंगे तो राइट और इधर जाएंगे लेफ्ट। तो बाएं जाएंगे एक के, यानी कि जी हमारा पड़ रहा है तो जी। यन के हम बाएं दो जाएंगे इधर, यन यहाँ पर है, दो एक दो। यल देखिए हमारा पड़ेगा, यन के यल पर जगह यन पड़ा तो यहाँ भी यन यल पड़ेगा। टी के दो इधर प्रतिस्थापित करेंगे, दो बाएं जाएंगे, बाएं तो हमारा पड़ेगा आर। आपको दिखा देना, देखिए टी यहाँ पर है, बाएं जाएंगे यस आर आ गया। चीज़ को देखिए इसे लिख लेते हैं अच्छे से, यम जी यल यल यस आर। ऐसे क्वेश्चन दे दिया रहेगा। अब विकल्प में ऐसे रहेगा, ऐसे आपको टिक लगाना है। देखिए ऐसे दिया रहे, ऐसे दे देगा, यही आंसर है, बट ये अच्छे से करने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ऐसे हमारा विकल्प में आंसर दिया रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है, देखिए यहाँ पर बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। इस सवाल को देखिए हम ये बनाए, अंग्रेजी वर्णमाला बनाए हुए हैं, जो सभी हम स्वरों को हटा दिए हैं। तो सीधे सीधे हम बाएं से, बोला बाएं से 15वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पे हमारा देखिए यस आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये तो अंग्रेजी वर्णमाला बनाने जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाए, एग्ज़ाम में तो मैक्सिमम 2 या 3 मिनट लग जाएंगे। तो हमें 2 या 3 सेकंड में करने के लिए हम आपको छोटा सा ट्रिक बताते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर देखिए बाएं से बोला है 15वां अक्षर। देखिए हम किसी वर्ड को अगर लेते हैं तो ये हमारा राइट का काम करता है और ये हमारा लेफ्ट का, और ये हम जेड से शुरुआत करें, जेड से हम करते हैं तो ये राइट का काम करने लगता है, और ए से यहाँ पर तक, ए से हम इधर आएंगे तो ये लेफ्ट का काम है। पहले वीडियो में हम टाइप 1 में बता चुके हैं। तो हम इसे, ये तो अंग्रेजी वर्णमाला अगर स्वर को आप हटा के बनाने गए तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो जो सिंपल में करने के लिए देखिए 15 जो 15 दिया वो 15 लिख लेंगे, और देखें जो हमारे 5 स्वर हैं, 5 स्वर में से जो 4 स्वर हैं ए ई आई ओ, ये हमारे 20 से 15 से पहले ही पड़ जाएंगे। देखिए ए ई आई ओ, ए ई आई ओ देखा जाए आई ओ, वो हमारे 15 से पहले ही पड़ जा रहे हैं। तो हमें 15 से 15 जो 5 यू है इसे हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये 20 के उधर चला जा रहा है, हमें 15 तक ही जाना है। तो ये हमारे जो 4 जो हट जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर बोला हटा दिए जाएं, तो बाएं से 15वां अक्षर हमारा, तो 4 स्वर जो हट चुके हैं, अगर 15 तक अब जाएंगे तो 15 तक जाने पर हमारे 4 ही स्वर आएंगे, और 4 स्वर हट गए हैं तो 4 ही हटने के बाद यहाँ पर प्लस हो जाएगा अगर हट गए हैं तो 15 4 19, जब 19 है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही हम आंसर देंगे। 19 पे हमारा यस आता है, और देखिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। सीधे कुछ नहीं करना है एग्ज़ाम में, बस आपको ऐसे जो दिया रहेगा 15 ऐसे करना है, आपको तुरंत दिमाग में पता करना है। जो बोला रहेगा 15 उन उससे पहले कितने स्वर आए हुए हैं, बोला है सभी स्वरों को हटा दिया जाए, और कितने स्वर आए हुए हैं तो 3 या 2 या 4 या 6, देखिए इसमें 4 आएंगे, 15 से पहले 4 स्वर आएंगे तो 4 को हटा दिया है, हट गया है तो हम 4 प्लस कर देंगे और 19 आ जाएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला ए से ए बी सी अगर आंसर देंगे ऐसे ट्रिक से तो ए बी सी डी ऐसे हम नहीं स्वर को नहीं हटाएंगे, सीधे सीधे में ऐसे आंसर 19 पे आता है, ऐसा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बोला यदि वर्णमाला, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
बोला यदि वर्णमाला को 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वां अक्षर और दाएं से 7वां अक्षर। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को हम 5 अक्षर को पलट दिया जाए तो ये 5 अक्षरों को हम पलट उल्टे क्रम में लिख दिए जाए तो देखिए ई डी सी बी ए। देखिए उल्टा क्रम में देखिए ए से स्टार्ट हुआ ए बी सी डी ई और देखिए उल्टा हो गया। उसके बाद जे आई एच जी एफ ओ एन एम एल के। देखिए हम इनको 5 अक्षरों को उल्टे देखिए 5 अक्षर ए बी सी डी ई 5 ये देखिए उल्टे क्रम में लिख दिए हैं। एफ जी एच आई जे देखिए 5 इसको उल्टे कर दिए हम। के एल एम एन ओ इसको 5 हम उल्टे कर दिए हैं। देखिए उसके बाद हम बोला उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वां, बाएं से देखिए 8वां ये डैश है न कि माइनस, पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। और राइट से बोला है दाएं से, देखिए बाएं से 8वां और अक्षर दाएं से 7वां। देखिए बाएं से 8वां लेफ्ट का एल मतलब लेफ्ट इसका प्रयोग करेंगे देखिए, और राइट से 7। तो ये लेफ्ट इन दोनों को जोड़ लेंगे। हम बता चुके हैं पहले ही वीडियो में कि अगर लेफ्ट राइट आ गया तो जोड़ लेंगे, अगर लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट आ गया तो घटा लेते हैं। तो हम इनको दोनों को जोड़ लेंगे। 7 4 11। तो हमको लेफ्ट से आंसर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम ऐसे हैं, हम इस पे आंसर नहीं देंगे। हम आंसर अंग्रेजी वर्णमाला जो ए से स्टार्टिंग रहेगा, ए से जो स्टार्टिंग रहता है ए से लगा जेड तक, हम उस पे ही आंसर दे देंगे। तो हमारा जो 11 पे आता है के आता है, लेफ्ट से हमारा 11वां पे के मिलेगा। देखिए ये तो केवल जो बोला है अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में लिख दिए जाए, उल्टे क्रम में लिख दिए गया है। 1 मिनट, उल्टे क्रम में लिख दिए गए हों तो बाएं से 8वां और दाएं से 7वां अक्षर। तो हमारा ये हमारा 11 आ जा रहा है। 11 आने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में हम इस पे हम 11 गिन के आंसर नहीं देंगे। हम ए से लगाए जो जेड तक होता है उस पे जो 11वां स्थान पे जो हमारा अक्षर होता है वही हम आंसर देंगे। 11वां स्थान पे हमारा के होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 5 अक्षरों को हम उल्टे क्रम में लिख दिए थे। लेफ्ट से चौथा बोला था, लेफ्ट से चौथा और राइट से 7वां देखिए बोला था। उसके बाद 11वां था आंसर देने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में से जेड तक जाएंगे, उसी के अनुसार हम देंगे। 11वां देखिए आ रहा है, 11 स्थान पे हमारा क्या आता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है देखिए यहाँ पर बोला यदि वर्णमाला के प्रथम 3 अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए, अगले 3 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, पुनः 3 अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिए जाए, अगले 3 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिए जाए, तो इस प्रकार परिवर्तन का क्रम अंत तक जारी रहे तो वो प्राप्त वर्णमाला क्या होगा। देखिए बोला यदि ये वर्णमाला के प्रथम 3 अक्षरों को सीधे क्रम में, ये प्रथम 3 अक्षरों को हम सीधे क्रम में लिख देते हैं ए बी सी, प्रथम 3 अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए और अगले 3 अक्षरों को उल्टे क्रम में। देखिए ए बी सी हो गया, डी हम यहाँ से लिखने डी ई एफ,
देखिए हमारा उल्टा उल्टा हो गया। उसके बाद हम फिर ये 3 उल्टा हो गया और फिर उसके बाद 3 सीधा, 3 सीधा करेंगे हम तो GHI, उसके बाद LKJ। देखिए ये सीधा है, ये भी सीधा है, ये उल्टा है, ये उल्टा है। क्वेश्चन के हिसाब देखिए समझ लीजिए कि बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 3 अक्षरों को सीधे क्रम में लीजिए। प्रथम 3 अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा गया है। पुनः लिख दिया जाए अगले 3 अक्षरों को उल्टे क्रम में। देखिए उल्टे क्रम में लिख दिए हम। अब पुनः 3 अक्षरों को सीधे क्रम, फिर सीधे सीधे क्रम में लिख दिए हैं। अगले 3 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिए हैं, फिर 3 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिए हम और लिख दिया जाए इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम अंत तक जारी रहे। इसी प्रकार हम अंत तक जेड तक हम ऐसे बना लेंगे। MNORQPSTUVWXYZ। देखिए ये देखिए हमारे MNO और ये PQR, ये देखिए उल्टा क्रम में है, सॉरी ये उल्टे क्रम में है, उल्टे क्रम में भी हैं, ये भी उल्टे क्रम में है, ये भी उल्टे क्रम में है। STU देखिए सीधे क्रम में है, ये हमारे उल्टे क्रम में है। तो ये देखिए इनका 2 3 नहीं मैं पाया, ऐसे हो जाए। अगर आप इसको क्वेश्चन को लगाइएगा तो ऐसे बना लीजिएगा। उसके देखिए एकदम 3 ये सीधे क्रम में, फिर उल्टा क्रम में, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऐसे एडजस्टमेंट कर लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए इसी परिवर्तन का अंत तक जारी रहे तो प्राप्त वर्णमाला क्या होगा। देखिए ये हमारा ऐसे बन गया तो वर्णमाला क्या होगा, यही हमारा ऐसे वर्णमाला हमें प्राप्त होगा। उल्टे ऐसे पहले 3 अक्षरों को सीधा और 3 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा है तो ऐसे हमारा प्राप्त होगा। तो जो उल्टा है हम उसको यहाँ पर देखिए लिख देते हैं उल्टे क्रम, उल्टे। जो उल्टा है हम उसके नीचे लिख दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए ये भी उल्टे क्रम, ये भी यहाँ पर कंडीशन 1 दिया है, कंडीशन 2 दिया है। यहाँ पर देखिए बोला ऐसे कितने अक्षर हैं जो वर्णमाला क्रम के अनुसार उचित स्थान पर नहीं हैं। तो देखिए उचित स्थान पर कितने नहीं हैं हम देखते हैं। देखिए ABC, देखिए तीनों अपने स्थान पे हैं। ABCD होना चाहिए लेकिन F है। ABCD देखिए जो उचित स्थान पर नहीं हम टिक लगा दे चले। देखिए ABCD, देखिए यहाँ पर D होना चाहिए लेकिन F है। ये ABCDE, देखिए E है, यहाँ पर D नहीं है उचित स्थान पे। जो उचित स्थान पे नहीं मैं रेड कलम से टिक लगा दे रहे हैं। उसको हम जो नहीं रहेंगे वो उचित स्थान पे नहीं है वो उसमें बताना है। तो ABCDEFGHI, देखिए इन तीनों हैं सीधे क्रम में तो ये हमारे उचित स्थान पर होंगे। I देखिए J होना चाहिए था, K तो हमारे उचित स्थान पे ही है। ये J हमारा उचित स्थान पे नहीं है। MNO ये हमारा सीधे क्रम है तो हमारे उचित स्थान पे है। ये देखिए R और Q ये हमारे उचित स्थान पे नहीं है, ये हमारे सीधे क्रम है तो ये हमारे उचित स्थान पे है। V और X ये दोनों नहीं है। YZ तो हमारे उचित स्थान पे है ही। Y हमारा 25 पे होता है
जेड हमारा 26 पे, तो ये हम उचित स्थान पे हैं। तो अब काउंटिंग कर लेते हैं कितने हमारे उचित स्थान पे नहीं है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यही पूछा ऐसे कितने अक्षर जोड़ वाला क्रम के अनुसार उचित स्थान पे नहीं है, कितने अक्षर हैं। तो हमारे कितने अक्षर 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा बोला ऐसे कितने अक्षर हैं जो वर्णमाला के क्रम के अनुसार उचित स्थान पर होते हुए भी अनुचित अक्षरों के मध्य में है। अनुचित अक्षरों के मध्य में है। देखिए ऐसे एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऐसे कितने अक्षर हैं जो वर्णमाला क्रम के अनुसार उचित स्थान पर होते हुए भी अनुचित अक्षरों के मध्य है। देखिए यही जो हम आपको ट्रिक लगवाए हैं, लगा के बताए हैं कि यह अनुचित स्थान पे नहीं है। तो अनुचित स्थान पे नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अनुचित स्थान पर होते हुए भी अनुचित अक्षरों के मध्य है। देखिए अनुचित ये सब हैं अनुचित स्थान पे, इनके मध्य में जो ये है देखिए के देखिए 11 पे हमारा होता है। यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए के हमारा 11 पे है। तो ये हमारे देखिए जो उल्टे क्रम में जो हमारे हैं बीच में, यही हमारे अनुचित अक्षरों के मध्य आ रहे हैं। तो 1 2 3 4, तो हमारे ऐसे कितने अक्षर जो वर्णमाला के अनुचित स्थान पर होते हुए भी अनुचित अक्षरों के मध्य हैं, तो कितने हैं 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, अगर नहीं अच्छा लगे तब भी लाइक कर दीजिए।